फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएससी तैयारी 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बिहार में काफ़ी लंबे समय से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या कुछ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपका ओमार का डाटा है जो कि अब बेलेट्रॉन को दे दिया गया है, इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों में आक्रोश बना हुआ है कि कहीं जो पेपर लीक वाली चीज़ें फिर से दोहराई ना जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये भी मांग किया जा रहा है कि रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाए। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो चलिए सभी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिहार में जो है आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट को लेकर के। आप यहाँ पर डेट भी देख पा रहे होंगे 12 अगस्त 2024 और 11:30 बजे से जो है आपका ये धरना प्रदर्शन शुरू है। तो अगर आप यहाँ पर जा सकते हैं तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो हैशटैग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं, जो कि आपका नंबर 1 ट्रेंडिंग पर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के अभ्यर्थियों की जो है काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है, जो कि सही भी है। ठीक है, क्योंकि जो TRE 3.0 का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की गई थी। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अभ्यर्थियों की एक और मांग की जा रही है कि रिजल्ट से पहले जो है यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जाए, यानी कि रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाए। तो इन दो चीज़ों की जो है अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन के थ्रू, ट्विटर पर ट्वीट के थ्रू, ठीक है, टीचर्स भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, मांग की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका TRE 3.0 का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें सीधे तौर पर ये चीज़ें मेंशन थी। मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद पर आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों के अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा विद्यार्थी अपने और आवेदन में करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था कि अगर एक अभ्यर्थी जो है मान लीजिए 1 to 5 में भी फॉर्म फिलअप करता है, 6 to 8 में भी फॉर्म फिलअप करता है और 9 to 10 में भी फॉर्म फिलअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी अभ्यर्थी जो है तीनों जगह तो जॉब करेगा नहीं, कहीं एक ही जगह पर जॉब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे यही बोल दिया गया था कि 2 का तो रिजल्ट ही नहीं जारी किया जाएगा, सिर्फ एक ही का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी अभ्यर्थी अगर तीनों में क्वालिफाई हो गया है तो सिर्फ एक ही जो आपका वर्ग है उसी में अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 2 जो सीटें हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर नहीं जारी किया गया था। बट इन्होंने क्या किया, अब ये क्या करे, जो TRE 2.0 हुआ था उसमें इन्होंने तीनों वर्गों का रिजल्ट जारी किया और अभ्यर्थी को जहाँ पर जो है सुटेबल होता है वो अपना वहाँ पर जॉब ले लेते हैं। बट एक जो है आपकी क्लिप भी आई थी, उसमें अतुल प्रसाद जी ने ये सीधे तौर पर मेंशन किया हुआ था कि जो अभ्यर्थी है मान लीजिए कि वो तीनों में फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो हायर एजुकेशन होगी वहाँ पर जो है उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, बाकी की जो 2 सीटें हैं वो आपकी रह जाएंगी। बट ये चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 1 to 5 में मान लीजिए जो अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई किया, 6 to 8 में जो एग्जाम क्वालिफाई किया, 9 to 10 में जो एग्जाम क्वालिफाई किया और इन्होंने मान लीजिए 9th 10th में अपना जो है सिलेक्शन ले लिया, तो जो ये 2 सीटें खाली रह जा रही हैं तो इसमें इनको ये लोग अलग शिक्षक भर्ती में जोड़ दे रहे हैं। जो आपका TRE 4 होने वाला है उसमें ये लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत गलत हो रही हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि 1 या 2 नंबर से कुछ नंबरों से रह जा रहा है और उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थियों की लगातार मांग की जा रही है, जो कि सही भी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मांग ये भी की जा रही है कि रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाए, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उनको बाद में जो है जब इनका रिजल्ट आया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था TRE 2.0 में, रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, उनके नियुक्ति पत्र जो है रद्द किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने सैलरी ले ली है उसके बाद में जो है उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर ये लोग रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले, सारी चीज़ें क्लियर कर दे तो ये नौबत ही ना है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, ये जो अपडेट है अभी आपकी कुछ दिन पहले की ही अपडेट है। विज्ञापन 27/2023 के द्वारा कुमारी अंतिमा भारती विपक्षी क्रमांक, ठीक है, TRE 2 का पदस्थापन सहरसा जिले में मध्य विद्यालय डुमरी प्रखंड महिषा विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया। कुमारी अंतिमा भारती उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के पात्रांक 15/5/2024 पर उप निदेशक महाविद्यालय शिक्षा के पत्रांक दिनांक 11/6/2024 के द्वारा निर्देशित किया गया कि बिहार राज्य से बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं। कुमारी अंतिमा भारती बिहार राज्य से बाहर के निवासी, इसलिए उनका सीटेड पेपर 2 में प्राप्तांक 56% है, जो किसी सामान्य कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक 60 से कम है। ठीक है, 60% से कम है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने जो है बिहार में फॉर्म फिलअप किया होगा 82 नंबर पर,
ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपकी जब नोटिफिकेशन आता तो उसमें भी मेंशन नहीं की गई थी, और यहाँ पर यही माना गया कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो 82 पर भी फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। तो इन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया और जो है वहाँ पर उनकी अच्छी खासी जो है जॉब भी लग गई। बट यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो गई थी, रिज़ल्ट से पहले ही जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो तो कराया नहीं गया था, तो रिज़ल्ट जारी किया गया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और उनका जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं इनका जो है 82 नंबर था और ये बिहार के बाहर की थी, तो इनको जो है बाहर कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पर हो रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें पहले ही इनको मेंशन कर देनी चाहिए थी। जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उनको वहाँ से जो है हटाया जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पर 90 नंबर होने चाहिए। आप सभी जो है जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। नहीं तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाद में जब आप जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके 82 से नंबर कम है तो आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करें। अगर कर दिया आपने तो आपका वहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। प्लीज़ जो है नेक्स्ट जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाले उसकी ही प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी ऐसे जो कि जिनका नंबर 82 से कम रहे, ठीक है, सॉरी जिनका नंबर 90 से कम है, ठीक है, और वो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, सीटेड पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, तो उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 90 नंबर है तो ही आप जो है वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, अगर वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ही आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है कि रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं तो उनको यहाँ पर पता चल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए जो आपका उमार है, जिसका डाटा बेलेट्रॉन को दे दिया गया, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जब इन्होंने आपका उमार है, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी तो इनको उमार खुद जो है सारी चीज़ें सारा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम में बेलेट्रॉन का डाटा दे दिया है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक वाली जो है चीज़ें आपके सामने आ सकती हो कि जो बेलेट्रॉन का रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी डर बना हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं सही चीज़ भी नहीं हुई है। यानी कि बीपीएससी खुद चाहता है कि जो आपका ये इस तरीके की चीज़ें वो सामने आए, जिस तरीके से जिस क्लैरिटी के साथ में इन्होंने पेपर को कराया था उसी तरीके से उनको रिजल्ट भी देना चाहिए था, उमार और आंसर की भी जारी करनी चाहिए थे, बट इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब इन्होंने जो है अपना डाटा बेलेट्रॉन को दे दिया, बेलेट्रॉन के थ्रू जो है आपकी उमार और आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का जो है आपका एक साथ ही जारी किया जाएगा। इसके पहले आपको बताया गया था कि 1 to 5th का आएगा, फिर 6 to 8th का आएगा, 9 to 10th का आएगा, 11 12th का आएगा, बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाली है। सभी वर्गों का जो है आपका एक साथ ही जारी किया जाएगा, 11th और 12th का। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ऑथेंटिक अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी जितनी भी ऑथेंटिक अपडेट होती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।